एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और ये डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन तो होना ही चाहिए। साथ ही यदि इंटरनेशनल एक्सपोजर हो पोर्टफोलियो में, यानी कि डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ यदि इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट हो तो यह बेहतर रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस पे तो बात करूंगा ही, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम को रिव्यू करूंगा, जिसका एनएफओ 17 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक खुला है। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जैसा कि मैंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द ग्लोब होना चाहिए। वजह यह है कि अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी अलग अलग टाइम पर अलग तरह से परफॉर्म करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी देशों की इकोनॉमी एक समय पर एक जैसा ही परफॉर्म करेगी। और ऐसे में सिर्फ डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय यदि आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया की कंपनीज में तो हो ही, साथ में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी यदि आपके पोर्टफोलियो में होगा तो शायद ये आपको बेहतर रिटर्न दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन यदि हम वर्ल्ड के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इंडिया की हिस्सेदारी इसमें बहुत छोटी है। हम अक्सर क्योंकि डोमेस्टिक कंपनीज से फेमिलियर होते हैं, इसके लिए अक्सर पहले हम डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या म्यूचुअल फंड की बात करें तो हम ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका एक्सपोजर इंडियन कंपनीज में होता है। लेकिन हम अपने जीवन में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें से आप देखेंगे कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में लिस्टेड कंपनीज से आती हैं। सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी, कंप्यूटर सर्विस कंपनी, सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी और यहां तक कि ऑयल एंड गैस कंपनी, ये सब इंडिया से बाहर ही हैं। होम बायर्स से बाहर निकलने, ग्लोबल थीम में इन्वेस्टमेंट करने और डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से उचित है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अब काफी हद तक वेल एक्सेप्टेड है। इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसे इंटरनेशनल फंड्स के पोर्टफोलियो को देखें तो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में अक्सर यूएस कंपनीज और टेक स्टॉक्स ही आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अक्सर इंटरनेशनल फंड्स जो हैं उनका पोर्टफोलियो करीब करीब एक जैसा होता है। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि यदि इंटरनेशनल फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में हैं और आप फर्दर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ऐसे में कमोडिटी और अदर एसेट क्लास ओरिएंटेड स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लेकर आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम। ये स्कीम बेसिकली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी जिनकी परफॉर्मेंस ऑयल और गोल्ड के मूवमेंट पर डिपेंडेंट है। मेटल और एनर्जी के स्टॉक्स जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा यह भी है कि इंडियन रुपये की जो टेंडेंसी है कि डॉलर के अगेंस्ट में अक्सर डिक्लाइन होता है, उसको हेज करने में इसकी एक अच्छी भूमिका साबित हो सकती है। इंडिया ऑयल और गोल्ड का वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो यहां पर यदि रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो इसको हेज करने में काफी मदद मिल सकती है। इंडिया में गोल्ड और ऑयल का जो डोमेस्टिक यूज है उसका लगभग 80% इंपोर्ट होता है। जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है और जिसकी वजह से ऑयल और मेटल का या गोल्ड का मैं कहूं स्पेशली तो प्राइस बढ़ने की संभावना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और क्योंकि एक फंड ऑफ फंड स्कीम दूसरे फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करती है तो यह स्कीम फर्स्ट ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी यूसीआईटीएस फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करेगी। इस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन होगा स्टॉक्स का वो बेसिकली कोरिलेशन टू करेंसी फैक्टर और साथ ही टोटल रिटर्न ऑफ द सेक्टर्स, इन बातों के आधार पर सिलेक्ट किए जाएंगे। यदि आप अंडरलाइंग फंड की बात करें तो एज ऑन 31 दिसंबर 2021 इसके पोर्टफोलियो में 123 कंपनीज हैं और इसका जो एवरेज मार्केट कैप है वो 23.01
बिलियन यूएस डॉलर का है। और यदि एवरेज वेटेड मार्केट कैप की बात की जाए तो यह 66.29 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो आप देख सकते हैं कि अंडरलाइंग फंड का साइज कितना बड़ा है। यदि हम फर्स्ट ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट के एयूएम की बात करें तो एज ऑन 30/11/2021 यानी कि 30 नवंबर 2021 को इसका एयूएम 216.525 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो यह बहुत ही बड़ी एएमसी है जहां पर या जिसकी स्कीम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्वेस्ट करेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि फर्स्ट ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी यूसीआईटीएस फंड में इन्वेस्ट करेगी, जिसका बेंचमार्क एनवाईएससी अर्का गोल्ड माइनर्स इंडेक्स और एसएनपी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स होगा। एनएफओ के दौरान और ऑन गोइंग ऑफर के दौरान मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। और यदि आप किसी दूसरी स्कीम से यहां पर स्विच करना चाहते हैं तो वहां पर भी मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज और उसके बाद कोई भी अमाउंट स्विच किया जा सकता है। ये क्योंकि एक ओपन एंडेड स्कीम है तो एनएफओ क्लोज होने के बाद फिर से ऑन गोइंग ऑफर के दौरान ये स्कीम सेल और परचेज के लिए अवेलेबल रहेगी। यहां पर डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली एसआईपी की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन यदि आप क्वार्टरली एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी का अमाउंट मिनिमम 5000 रुपीज होगा। स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों ही हैं और दोनों ही प्लान में आपके पास ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। स्कीम में कोई एंट्री लोड तो नहीं है, लेकिन यदि आप 1 साल से पहले स्कीम से एग्जिट करते हैं, यूनिट्स को रिडीम करते हैं, तो वहां पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। और जहां तक स्कीम में टैक्स का सवाल है तो कैपिटल गेन पर अदर देन इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो बात थी स्कीम के बारे में। अब इस पर मेरा क्या व्यू है। हर इन्वेस्टर के लिए स्कीम नहीं है। यदि आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यह रहता है कि आप किसी वेल डाइवर्सिफाइड और वो भी असेट एलोकेशन वाली स्कीम में इन्वेस्ट करें जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और अदर एसेट क्लासेस में एक साथ हो, यानी कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड या एसेट एलोकेटर फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और यदि आप लंबे समय के लिए इक्विटी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो पहले आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड यानी कि एक मल्टी कैप फंड या एक फ्लेक्सी कैप फंड से आपको शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यदि आप काफी समय से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब आप थीमेटिक फंड्स में एक्सपोजर चाहते हैं, और वो भी तब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यदि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर चाह रहे हैं तो पहले यूएस बेस्ड कंपनीज का पोर्टफोलियो जिस स्कीम में हो उस तरह की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फर्दर डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस तरह की थीमेटिक स्कीम्स शायद आपके लिए सुटेबल रहेंगी। तो ये स्कीम सभी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इक्विटी मार्केट को समझते हैं, काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहां पर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप है, यानी कि मेटल और एनर्जी के स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहते हैं, इस तरह के इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए स्कीम सुटेबल हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करके अपने सवाल या सुझाव पोस्ट करना ना भूलें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।